तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज फिर गिरिराज न्यूज़पेपर से वेरी इम्पोर्टेंट जीके हिमाचल का डिस्कस करेंगे। और काफ़ी सारे आप सभी के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हाल ही में अलाइड मेन का एग्ज़ाम हमने दिया और गिरिराज न्यूज़पेपर का काफ़ी उसमें अच्छा हमने इस्तेमाल किया एचपी जीके के क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों आप भी अगर इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो कोई भी यानी कि लो लेवल एग्ज़ाम, या फिर मेन एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, उसमें आप अपीयर हो रहे हो इन फ्यूचर, तो काफ़ी काम आएंगे आपके ये वीडियोस। तो ध्यानपूर्वक देखिए वीडियोस को, अंत तक देखिए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में, तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलाइड मेन एग्ज़ाम जो रिसेंटली हुआ उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना था उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, ये बेसिकली महिलाओं से संबंधित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से किस जिले में महिला शक्ति केंद्र योजना लागू की गई? तो साफ तौर पे हमें पता चल रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो महिला शक्ति केंद्र योजना जो है ये बेसिकली 2 जिलों में हाल ही में शुरू की गई। तो इन दोनों जिलों के नाम अच्छे से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है कुल्लू और दूसरा है किन्नौर, ठीक है। तो कुल्लू और किन्नौर, इन दोनों में ये याद रखना महिला शक्ति केंद्र योजना लागू की गई। उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है ई परिवहन की दुनिया में बहुत ही अच्छा उम्दा काम कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? हाल ही में किस जिले को ई परिवहन सेवा से जोड़ा गया? अब ई परिवहन सेवा का मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी काम है आपको परिवहन से रिलेटेड, तो आपको किसी भी सरकारी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही ये सारा काम हो जाएगा, चाहे आपका मोबाइल हो या फिर लैपटॉप एंड सो ऑन। तो हाल ही में 2 जिलों को याद रखना और दोनों ज़िले इम्पोर्टेंट हैं, या फिर मैं बात करूं हिमाचल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़िले हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि दोस्तों पहला ज़िला जो है वो है शिमला, यानी कि राजधानी हिमाचल की, और दूसरा ज़िला जो है यहाँ भी आपको राजधानी दूसरी हिमाचल की देखने को मिलती है, धर्मशाला, ठीक है। कमेंट करके ज़रा बता देना कि धर्मशाला जो है इसको हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कब घोषित किया गया था। अगर आप ऐसे आंसर्स देते हैं ओबियसली आपकी तैयारी जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। मैं अगर मेहनत करता हूं जरा भी तो सिर्फ आपके लिए, ना कि खुद के लिए, तो कोऑपरेशन करिए, ठीक है। और दोस्तों हिमाचल प्रथम राज्य बना है ई परिवहन के लिए, तो गर्व की बात है हिमाचल के लिए। अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हिमाचल राज्य जो है क्यों बाकी राज्यों से अलग है, तो आप ऐसी चीज़ें बताइए, यानी कि ई विधानसभा हिमाचल प्रदेश है, ई परिवहन हिमाचल प्रदेश है, ई पंचायत हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और हिमाचल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स में बनेंगे ही बनेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ पढ़ने नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है। इन फ्यूचर आप कोई सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि जो पब्लिक है उसकी सेवा करें। अब दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना जो है आपको उजागर करना है हर एक नागरिक को जो गरीब है और जो इस योजना का लाभ ले सकता है। किसी का कच्चा मकान है तो पक्का मकान बनाने में सरकार जो है उसकी सहायता करेगी। अब क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी राशि जो है आर्थिक संबल के रूप में प्रदान की जा रही है? तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट जो है एचपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई गरीब व्यक्ति पक्का मकान डालना चाहता है तो सरकार उसे 1,50,000 रुपये देगी। अब दोस्तों ये राशि पहले 1,30,000 थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं। तो करंट अफेयर्स लगातार आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, और हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं
तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। सब्सक्राइब करिए, बाकियों के साथ शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कोई ढंग का वीडियो उन तक पहुंचता है, ना कि कोई फालतू के मैसेजेस। अब दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऊपर हमने महिला शक्ति केंद्र के बारे में देखा। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वीमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमोत्कर्ष संस्था जो कि उन्ना में स्थित है, तो इसको भी अच्छे से देखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है या फिर क्या था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों हिमोत्कर्ष संस्था जो है उन्ना की, इसको फाउंड किया गया था कंवर हरि सिंह ने। अब इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं का सशक्तिकरण, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो वन हैं या फिर पर्यावरण या फिर वन संरक्षण, उससे रिलेटेड अलाइड मेन में एग्जाम आया था HPGK का। उसमें लिखना था कि हिमाचल सरकार जो है कैसे कैसे कार्य कर रही है, क्या क्या योजनाएं हैं ताकि जो वन है हिमाचल में या फिर पर्यावरण उसका संरक्षण हो सके। तो आपको ये चीज़ें लिखनी थी। क्या चीज़ें आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिलहाल आप क्वेश्चन को देख लो। प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक वन क्षेत्र को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? इस ईयर को याद रखना और साथ में जो स्कीम्स या फिर योजनाएं शुरू की हैं हिमाचल सरकार ने, उन्हें बड़े ध्यान से देखना। तो ये ईयर है दोस्तों 2030, तो इसको अच्छे से देखो। अब यहाँ जो मैं डिस्कस करूँगा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दोस्तों ये एरिया है हिमाचल प्रदेश का 55,673 वर्ग किलोमीटर, तो 15,433 वर्ग किलोमीटर जो है ये लगभग वनों के अधीन है। बिल्कुल जो कवर होता है आप कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर। और विद्यार्थी वन मित्र, जो भी विद्यार्थी हैं हिमाचल के, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है वनों को बचाने के लिए। सामुदायिक वन संवर्धन योजना, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री महिला वन मित्र पुरस्कार, मुख्यमंत्री वन मित्र पुरस्कार, और हाल ही में 71वां वन महोत्सव शिमला में मनाया गया। अगर 4-5 ये पॉइंट्स आप लिखते तो 4 नंबर आपके बड़ी आसानी से पक्के होते। एग्जामिनर आधा मार्क भी आपका कट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है गिरिराज न्यूज़पेपर को। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। शिमला में जन्मे मशहूर हिंदी लेखक निर्मल वर्मा को किस वर्ष साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला था? तो महान लेखक, सीधा क्वेश्चन आता है निर्मल वर्मा किस जिले से संबंधित हैं? सीधा टिक कर देना या फिर राउंड कर देना शिमला। ठीक है, अब दोस्तों इन्हें 2005 में ये फेलोशिप मिली थी, तो इसको भी याद रखो। मेन एग्जाम में हिमाचल की महान हस्तियों के बारे में आ सकता है आपको लिखने के लिए, तो अगर इनके बारे में आ जाए तो ये चीज़ें लिख देना, इम्पोर्टेंट हैं। नवनियुक्त मंत्री राकेश पठानिया किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3 न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं इंडियन जो गवर्नमेंट है उसमें, तो इन तीनों के बारे में अच्छे से देख लेना। बाकी रीशफलिंग भी हुई है, यानी कि चेंजिंग भी हुई है डिपार्टमेंट्स में, तो उनको भी अच्छे से देखना, सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो राकेश पठानिया जी जो हैं इनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये दोस्तों नूरपुर है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इन्हें वन विभाग दिया गया है जो कि पहले गोविंद सिंह ठाकुर के अंडर था। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, सुखराम चौधरी जो हैं ये भी नियुक्त किए गए। पोंटा साहिब इनका विधानसभा क्षेत्र है, ऊर्जा मंत्री हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में जो ऊर्जा है उसके क्षेत्र में काफ़ी कुछ अभी बाकी है, और हिमाचल को अगर तरक्की करनी है तो ऊर्जा के ऊपर बल देना चाहिए। तो ऊर्जा मंत्री कौन है हिमाचल के? आपको याद रखना है सुखराम चौधरी। राजिंदर गर्ग जो हैं घुमारवीं, इनकी विधानसभा क्षेत्र है, और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग जो है इन्हीं के अंडर है। उसके बाद जयराम ठाकुर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि कोई विभाग किसको मिला हुआ है एंड सो ऑन।
एग्जामिनर पजल करने के लिए जयराम ठाकुर यानी कि जो मुख्यमंत्री होगा उसके पास कौन कौन से विभाग हैं ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो वित्त मंत्रालय इनके पास है, गृह मंत्रालय इनके पास है, पर्यटन मंत्रालय इनके पास है, आबकारी और कराधान, लोक निर्माण विभाग, ये सब किसके पास हैं? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास। अब दोस्तों राजीव सहजल जो हैं इनके पास इस समय IPH डिपार्टमेंट है यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शहरी विकास विभाग सुरेश भारद्वाज, इनके पास पहले शिक्षा विभाग था, अब चेंज हुआ है, किसके पास गया है आगे देखते रहिए। सरवीण चौधरी एकमात्र ऐसी महिला जो कैबिनेट में शामिल है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता। ट्रिक क्या है याद रखने का? न्याय महिलाओं को चाहिए आज के समय में, तो दोस्तों इन्हीं के पास है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता। जल शक्ति मंत्री सेम, नो चेंजिंग, तो ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, महेंद्र सिंह ठाकुर। विक्रम सिंह परिवहन एवं उद्योग इनके पास इस समय है। गोविंद सिंह ठाकुर तो शिक्षा विभाग आपको याद रखना है, ठीक है, जो पहले सुरेश भारद्वाज के पास था, और इनके पास पहले क्या थी? ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। रामलाल मारकंडा जो हैं तकनीकी शिक्षा विभाग इन्हीं के पास है, तो शिक्षा विभाग किसके पास है ये आपको पता होना चाहिए, गोविंद सिंह ठाकुर। और तकनीकी शिक्षा विभाग रामलाल मारकंडा, यहाँ पे पजल कर सकता है एग्जामिनर। कृषि विभाग जो है ये वीरेंद्र कंवर के पास है, तो इसको याद रखना। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंचायती राज विभाग किसके अंडर है, क्योंकि पंचायती राज विभाग में इलेक्शंस आने वाले हैं हिमाचल में, तो वीरेंद्र कंवर। हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है? बच्चों वाला आंसर ताबो। उसके बाद दोस्तों कितने राज्यों से सीमा लगती है हिमाचल की? पहले 5 थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ दिया गया है, तो अब 4 आपको याद रखना है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए तो 2 याद रखना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, बच्चों वाला आंसर रेणुका जी। लेकिन दोस्तों अलाइड मेन में यहाँ पे जो रेणुका जी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी थी। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, लगभग 6 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश इसमें योजना में शामिल हैं। गिरी नदी आपको वहाँ पे लिखनी थी, और गिरी नदी याद रखना सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है, और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसको ऑपरेट कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी कैपेसिटी 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। बाकी दोस्तों इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जरूर मैसेज कर लेना। पेड क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक 50% ऑफ चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।